पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली फिल्ड का मतलब एक बार फिर से मेरे पास फिर से बेटा दो प्लेट्स हैं, इनके बीच का गैप लेट्स से d है, प्लेट एरिया a है। मैं अगर इसको आपको 3 डायमेंशनल में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। ये आपके पास प्लेट होगी, ये प्लेट भी आगे तक गई होगी, बट यहाँ पर आपने अब ये डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो ये बैक में आपको दिखाई नहीं देगी। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको दिख रही होगी। फिर हाँ, यहाँ पे ये प्लेट आपको ऐसे जाती हुई जरूर दिखेगी। तो ये प्लेट कुछ ऐसे जा रही है और ये तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। दिस इज नोन एज पार्शियली फिल्ड। ऐसे नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं बेटा। मान लीजिए ये मेरे पास प्लेट है और कि मैं कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। ओके, ये समझ में आया बेटा? तो कंप्लीटली फिल्ड मतलब पूरा का पूरा एयर स्पेस जो था वो आपने डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया था। यहाँ पे मान लीजिए मेरा ये गैप d है, ये गैप d/2 हो सकता है, d/3 हो सकता है। इतना ही फिल किया मैंने, बाकी को मैंने छोड़ दिया। तो दैट इज ऑल्सो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो हमने एक कैपेसिटर आपको दिखाया है, दो प्लेट, बीच में T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। एक प्लेट से गैप आपको A दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी थिकनेस T गिवन है, और पूरी जो ये लेंथ है ये D दी हुई। आपको मुझे बताना है बेटा, मैं इसको कह रहा हूं एरिया 1, इसको कह रहा हूं 2, इसको कह रहा हूं 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया 1 में कितनी होगी? एयर है, और आपको पता है एयर में कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेकेंड रीजन में कितनी होगी? वो आपकी हो जाएगी बेटा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। और इसी तरह से थर्ड मीडियम में आपका फिर से आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां पर क्या है? एयर। ये समझ में आ गया तो बोलिए। अब बेटा आपको पता है कि सिग्मा की वैल्यू जो है वो Q बाय A है, तो इसको हम बाद में फिल कर देंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से यहां पर पोटेंशियल V1 एज्यूम कर रहे हैं। V1 क्या है? पोटेंशियल ऑफ प्लेट 1, ठीक है। अब देखिएगा ये पॉइंट, इसे मैं कह दे रहा हूं B, इसे मैं कहूंगा C, और इस प्लेट को मैं कहूंगा D, और इस प्लेट को मैं कह देता हूं A। वन पॉइंट जो है उसको मैं A प्लेट कह दे रहा हूं। सो व्हाट इज VA माइनस VB? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगी बेटा? E1 इंटू डिस्टेंस A। इसी तरह से VB माइनस VC को क्या लिख सकता हूं? E2 इंटू थिकनेस T, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, लेकिन पूरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। इसी तरह से
VC माइनस VD को क्या लिख सकता हूं बेटा, E3 इंटू, अब वो गैप देखिएगा क्या है, वो है आपका D माइनस T माइनस A। ये समझ में आ गया तो बोलिए। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको यहां से क्लियरली दिख रहा होगा कि ये VB और VB कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह से VC और VC कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा VA माइनस VD एंड दैट इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A, फिर मेरा आएगा प्लस E2 की वैल्यू है सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इंटू T, फिर आगे आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T माइनस A। ये मेरा आ गया बेटा VA माइनस VD। नाउ व्हाट इज VA माइनस VD? दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस है। एक प्लेट को हमने A माना था, दूसरे को D माना था। डायग्राम देखिए, क्लियर है? अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, A प्लस T बाय K प्लस D माइनस T माइनस A। ये सबको समझ में आ गया होगा? अब देखिए इसको क्या लिख दूं, V इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू अभी ऊपर बताई थी मैंने, और यहां पे आप देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आई, ये A और ये A कैंसिल हो गया, तो अंदर बचा क्या, D माइनस T प्लस T बाय K। अब अगर आपको याद हो तो हमारा कैपेसिटेंस होता था Q बाय V। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q बाय V की वैल्यू आ जाएगी बेटा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया पार्शियली फिल्ड डाइइलेक्ट्रिक का। इसमें देखिए बेटा, जो D माइनस T है ना, उस पूरे में क्या है, एयर, और जो T थिकनेस है उसमें क्या है, डाई इलेक्ट्रिक। तो अब ये याद करना बड़ा आसान हो गया। हमारा फॉर्मूला जो पैरेलल प्लेट के लिए बना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T, ये किसका था, एयर का, प्लस T बाय K। ये समझ में आया? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप में से पता नहीं किसी ने नोट की या नहीं की, इस फॉर्मूले में कहीं A आया ही नहीं। नोट की नहीं की? चाहे आप 1 केस बनाइए, चाहे 2 बनाइए, चाहे 3 बनाइए, अगर आपका प्लेट एरिया और उनके बीच का गैप सेम है और उसके बीच में जो आपने डाइइलेक्ट्रिक रखा है, आप उसे एक प्लेट के साथ चिपका के रखिए या दूसरी प्लेट के साथ या बीच में कहीं, जब तक उनका वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम समझ में आ रहा है? इसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, A इंटू T, इसका वॉल्यूम भी हो गया A इंटू T, और इसका वॉल्यूम भी हो गया A इंटू T। एरिया है ना, ऐसे करके एरिया हो, ठीक। तो जब तक ये सिचुएशन है तब तक कैपेसिटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। ये तो हमारे पास कैपेसिटर है बेटा, जिसमें हमारे पास
कुछ गैप हमें दिया हुआ है, लेट्स से द गैप इज D एंड प्लेट एरिया इज A, और इसको मैं अगर फिल कर दूं डाई इलेक्ट्रिक से, लाइक दिस, ओके, और सपोज इसकी थिकनेस है T, तो हमारा जो कैपेसिटेंस आता है C इज इक्वल टू, वो आया था अगर आपको याद हो A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो वही टर्म था, D माइनस T, इसमें तो एयर थी, प्लस T बाय K। लास्ट लेक्चर में हमने इसे डिराइव किया था अगर आपको याद। क्लियर? ओके, तो मैं इसे चाहे सेंटर पे रखूं, बेसिकली जो आपका गैप है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एयर और डाई इलेक्ट्रिक दोनों जब तक उनका वॉल्यूम सेम है तब तक ये बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका भी कैपेसिटेंस आपका A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K होगा, तो इसकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी। इसको मैंने कहा ये मेरी थिकनेस है, लेट्स से T1 और ये है K1। एक और मैं ले रहा हूं डाइइलेक्ट्रिक, ओके, ये थिकनेस है T2 और ये है K2। चलो एक और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं, और अब की जो है उसे यहां रख देते हैं। ये हमने ले लिया, लेट्स से दिस इज K3 एंड दिस थिकनेस इज T3। ओके, प्लेट एरिया आपको A दिया हुआ है और ये वाइट पोर्शन में एयर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा कैपेसिटेंस क्या है, जो हमने लास्ट टाइम किया था उसके बेसिस पे आपको निकालना। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी एरिया ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज सेम एज एरिया ऑफ प्लेट। तो मैं अगर आपको ऐसे करके इसको यहां दिखाऊंगा, तो ये अगर मेरी प्लेट है, क्लियर, तो मेरा डाई इलेक्ट्रिक भी ये यहां तक पूरा गया होगा और ऐसा ही नीचे भी होगा। क्लियर है? समझ में आ गया तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ये इस तरह से चल रहा होगा बेटा, यहाँ पे आपको पूरा यही दिखेगा। इसी तरह से अगर आप दूसरा डाइइलेक्ट्रिक लेंगे तो ये इधर पूरा प्लेट तक गया होगा, ऐसे करके। ठीक है, ओके। तो अब अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आएगा। ऊपर क्या टर्म था? A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एयर कितने में है? हाँ जी, ये टोटल गैप D है, तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ये समझ में आया? इसमें एयर है, प्लस T1 अपॉन K1, ये हो गया ग्रीन वाले के लिए, प्लस T2 अपॉन K2, ये हो गया पिंक वाले के लिए, प्लस T3 अपॉन K3, ये हो गया येलो वाले। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया अगर हमारे पास इतने सारे स्लैब इसमें डले हुए अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि सबका एरिया एग्जैक्टली सेम। सपोज मेरे पास दो प्लेट है, क्लियर, और मैं आपको अलग अलग ढंग से इनको दिखा रहा हूं। ये एक और प्लेट है और ये एक और। ठीक है, तो ये मेरे पास तीन अलग अलग मैंने कैपेसिटर बनाने हैं। अब की मैंने किया क्या बेटा,
ये देखिएगा, हाँ जी, इस तरह से फिल किया। पहले मैंने लेंथ में फिल किया था, अब की मैंने इसको डी में तो पूरा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, हाँ यहां पे फिल कर देते हैं। चलिए, ओके, और इसको जो है वो यहां कहीं फिल कर देते हैं। यहां भी के है, यहां भी के है, यहां भी के है, सबका गैप डी है। ओके, और टोटल एरिया ए है। अब बेटा समझना, ये जो एरिया है ये a/3 है। आपको हाइट के टर्म्स में भी दिया जा सकता है h/3, क्योंकि विड्थ तो सेम है। ये अगर मैं आपको विड्थ दिखा रहा हूं प्लेट की, क्लियर, इस तरह से प्लेट जा रही होगी, तो ये पूरा का पूरा मेरा डाइलेक्ट्रिक इस वे में फिल्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक इस तरह से होगा। ये जो एरिया आपका आ रहा है, दिस एरिया इज a/3। सिमिलरली यहां पर भी ये जो एरिया आएगा ये a/3 होगा, ये भी एरिया a/3 है। और अगर ऐसा है तो इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस तीनों सेम होंगे। इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है, और वो मैं आपको बता रहा हूं। एक लाइन याद रखिएगा, पहला कट पैरेलल का, आप चाहें तो लिख लीजिए, हाँ जी, पहला कट, फर्स्ट कट पैरेलल का। इसका मतलब अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टेढ़ी मेढ़ी कही जाए तो ये हमेशा याद रहती हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखाया कि ये पहला कट पैरेलल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहला कट पैरेलल का, जरा सी आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए मैंने ऐसे करके बेटा एक बैटरी लगा दी, ठीक है, तो मैं इसको क्या एज्यूम कर सकता हूं, ये मैंने कट मारा, ठीक है, तो ये मेरा बन गया एक कैपेसिटर जिसमें एयर है, और ये मेरा बन गया दूसरा कैपेसिटर, क्लियर। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट मैंने बना दिया। इसके इक्विवेलेंट जो मेरा सर्किट बनेगा उसमें एक मेरा आएगा C1 कह रहा हूं इसे, ठीक है, और एक मेरा आएगा C2 कह रहा हूं इसे, और ये दोनों मेरी बैटरी के साथ कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या है, सेम। ये समझ में आया? अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेटा ये डाइलेक्ट्रिक फिल है, इसका गैप D है, इसका भी गैप D है, इसका एरिया a/3 होगा, क्लियर। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2a/3। ये समझ में आया? यहां देखिए, अगर मैं आपको ये एयर वाला दिखाऊं बेटा, एयर वाला हिस्सा ये रहा, a-a/3, इतने में ही तो है, ठीक। तो आप इसको बड़े सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं C1 पैरेलल टू C2, C1 की वैल्यू कितनी, हाँ, a की जगह आ जाएगा 2a/3 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, और C2 क्या हो जाएगा, a/3, वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट, साथ में डाइलेक्ट्रिक का k आएगा अपॉन d। ये अगर समझ में आ गया तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। ओके, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत ठीक है। तो अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस देते चलूंगा, और पैरेलल में आपको पता है C1 प्लस C2 कर देंगे तो बड़े आराम से ये आपका सॉल्व हो सकता है। तो मैं
सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये आप खुद कर सकते हैं, या आप कह लीजिए ये आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व खुद से करके देख लेंगे कि भाई इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। ठीक है।